हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो पे हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक सेंसेक्स की हम बात करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को था, 364 के आसपास पॉइंट हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें 816 हमें डाउनफॉल देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करें, बाप रे, 1176 के आसपास डाउनफॉल देखने को मिला। बट हालांकि परसेंटेज वाइज में आपको बहुत छोटा सा नज़र आएगा। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अभी हम लोग का प्लान क्या होने वाला है इनके ऊपर, अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों के तीनों एक ही लेवल पे आए हैं। आप इस वाले जो स्ट्रक्चर है, इस वाले जो पैटर्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी सेम है। तो अब सवाल उठते हैं, चलो सवाल पूछते हैं अपने आप को। सवाल ये है कि ये जो यहाँ से एक न्यू बाइंग क्रिएट हुआ है, यहाँ से न्यू बाइंग क्रिएट क्यों हुआ है? मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला एक सपोर्ट एरिया बनता है, इसी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर गया। द आंसर इज यस, ओके। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया? थोड़ा सा पिछले प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे बरोबर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, सबका हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा सेलिंग पॉइंट था इलेक्शन के टाइम पे, हमको लगा प्राइस यहाँ से नीचे लग जाएगा। बट ये जो बोल रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट शूट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लोगों को लगने लगा भाई यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। ये इंस्टीट्यूशन का ऐसा ट्रैप बनाया, ठीक है, पॉलिटिशियंस को मिला के ऐसा ट्रैप बनाया कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंस गए। कुछ लोगों ने ये वाले कैंडल को देखा होगा कि भाई एक दिन में बहुत ज़्यादा सेलिंग, 5% डाउन आ गया था मार्केट। उनको लगा नीचे तो कुछ भी एरिया नहीं है भाई, नीचे कुछ भी एरिया नहीं है, अब तो नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ना, यहाँ पे आप देखो ट्रेंड लाइन ब्रीच होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो कोई भी बंदा आके मार्केट में सेलिंग ही करेगा, और सेलिंग ही किया होगा। काफ़ी तगड़ा लॉस हुआ था इस दिन, ठीक है। बट मैं एक दिन का कैंडल को देख के जज नहीं करता यहाँ पे बाइंग आएगा कि सेलिंग आएगा, जब तक एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो जाता, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं हायर हाई वाले कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, वापस से नेक्स्ट डे जो है रिकवरी हमें देखने को मिला उसके बाद, ठीक है। तो बने रहो वीडियो पे, डिटेली में बता रहा हूँ। उसके बाद हुआ क्या कि प्राइस यहाँ से इस वाले हाई को, मतलब कि अगर हम बात करें, इस वाले हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है। मतलब ये जो अभी लेवल हम लोग का बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। अगर प्राइस कभी भी इन फ्यूचर इस लेवल पे वापस से आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अभी के टाइम पे अगर हम लोग को ये चीज़ हम देखें, ठीक है। तो अब अभी अगर देखोगे, यहाँ से कभी भी एक बार भी प्राइस ने टच नहीं किया है। अब यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद नेक्स्ट डे अगेन नेक्स्ट डे, देखिए प्रॉपर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने से पहले ना, यहाँ पे ये जो लेवल है आपको डेली पे कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा हाँ नॉर्मल सा प्राइस डाउन आया है, यहाँ से ऐसा आया है। बट आपको एक लॉजिकली चीज़ें बताऊं कि अगर मैं बोलूं कि आप बताइए, क्या ये वाले हाई को किस वाले एरिया ने ब्रेक किया है? इस वाले एरिया ने ब्रेक किया है, इस वाले हाई को, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, इस वाले हाई ने इसको ब्रेक किया। तो जब इस प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे एक न्यू हाई बनाया है जो कि इस वाले हाई को ब्रेक किया है। तो हमारा जो नेक्स्ट एरिया बनता है वो कहाँ पे बनता है? ये वाला हमारा एक सपोर्ट बनता है, ठीक है। ये वाला हमारा सपोर्ट बनता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जब ये सपोर्ट बनाया था ना, ये जो सपोर्ट इसको ब्रेक कर दिया बहुत ईजिली। तो हमारे लिए अब ये सपोर्ट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं आगे तरफ, यहाँ पे हम देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने डाउन आया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ, नेक्स्ट सवाल मैं अपने आप से ये पूछता हूँ कि भाई ये जो हम लोग का एक सपोर्ट एरिया था, अगर इतना ही स्ट्रांग था कि प्राइस ने इस एरिया से लेके ऑल टाइम हाई लगाया था,
तो क्या यहाँ से ही यहाँ पे ऊपर जाके इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए? एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से कि क्या ये जो पॉइंट यहाँ से बाइंग जो स्टार्ट हुआ है इसको भी तो ब्रेक करना चाहिए, बट ये यहाँ से ही क्यों डाउन आया? ठीक है, मेरा मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो जो नंबर 1 वाला क्वेश्चन है वो है कि क्या ये एरिया इसको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एरिया है इसको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। जैसे कि हम सबका जो लेवल है, जो एरिया है, वो मैं सबका क्वेश्चन आंसर करते हुए आ रहा हूँ, क्यों चला, क्यों नहीं चला, क्या रीज़न है। ठीक है, तो अब यही सवाल वापस से पूछता हूँ कि क्या ये एरिया इतना स्ट्रांग था कि प्राइस ने जब यहाँ पे हिट किया और प्राइस ऊपर गया तो इसको तो जाना चाहिए ना। तो अब जो मेन चीज़ ये है कि ये रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। मेरा जो आंसर है, मुझे जो लगता है, ये एरिया रोक नहीं पाएगा। अब सवाल आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं रोक पाएगा, यहाँ से तो प्राइस बाइंग आया है, ये तो एक सपोर्ट बनता है। आई एग्री, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यहाँ से एक बाइंग आया है, बट मैं अभी आपको बोलता हूँ कि अगर ये इतना ही स्ट्रांग होता, ये इतना ही अगर स्ट्रांग लेवल है, तो ये क्यों प्राइस ऐसा प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे ही हिट करके प्राइस डाउन आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि प्राइस ने जब यहाँ पे इस वाले सपोर्ट एरिया पे हिट किया और प्राइस एक्शन ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा हल्का डाउन आया है, फिर यहाँ से क्यों नहीं कुछ इस तरीके से ब्रेक किया। इस चीज़ को ब्रेक करने से मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो किस क्यों ऐसे फॉर्मेशन नहीं हुआ, मेरा सवाल है। अगर ये इतना ही स्ट्रांग है तो इसको तो ब्रेक करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो यही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर ये ब्रेक करता तो मैं इस पर कॉन्फिडेंस रह जाता कि हाँ भाई अब तो यहाँ से ये अच्छा खासा जो है हाई मारेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नॉर्मल सा एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे प्राइस हिट करके डाउन आ रहा है, मतलब इस एरिया पे मुझे नहीं लगता कोई पोटेंशियल एक पावरफुल जोन है कि प्राइस यहाँ से ही रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है। अच्छा, अब अगर मैं गलत भी हो जाता हूँ ना, फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेके नहीं रखा है। प्रॉब्लम कब होता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लेके रखा कि इस सपोर्ट को मैंने कंसिडर किया कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दाव नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, बैट नहीं लगा रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है मेरे को ये कह रहा है कि नहीं भाई थोड़ा सा रुक जाओ, ये वाला एरिया अगर यहाँ से चल भी जाता है ना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी बैट नहीं लगाया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से चल भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ ये ब्रेक करता है तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो मैं अच्छा एनालिसिस कर रहा हूँ, ये लेवल को मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये लेवल रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेरा जो सबसे पहले चीज़ मेरे को ये निकल के आ गया कि ये जो प्राइस है ये रोक के तो नहीं रखने वाला। हो सकता है अगर प्राइस थोड़ा सा अप भी चल जाए ना, कोई ऐसा मतलब खुशी मनाने वाला बात नहीं है कि प्राइस यहाँ से आ गया। अभी अभी अगर मान लो प्राइस यहाँ से अप गया भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अप गया, हो सकता है प्राइस ने फिर यहाँ पे इसको हिट करके फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन किया कुछ इस तरीके का, फिर ये लेवल जो है इसको भी ब्रेक कर देगा कुछ इस तरीके का। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। तो हम उस छोटे से चीज़ के लिए, मतलब एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट के लिए, एक छोटा सा बाउंस बैक के लिए मैं क्यों यहाँ पे एक अपना जो बोलते हैं ना पैसा क्यों लगाऊं, जबकि मुझे पता है कि हो सकता है इस लेवल को भी ब्रिज कर दे। ठीक है, तो ये एक आंसर निकल के आया। अब सवाल उठता है कि अगर ये ब्रिज करते तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा रहेगा। देखिए, हम लोग का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा ना वो इलेक्शन वाला दिन का ही होगा, क्योंकि इलेक्शन वाला डे एक ऐसा, उस दिन एक ऐसा पॉइंट था, आपको पता होगा हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो हिस्ट्री में हो चुका है वो रिपीट करता ही करता है। मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि हिस्ट्री में ये चीज़ हुआ था कि ये वाला एरिया से ही हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिला था। ये छोटे मोटे बस एक रोकने का काम कर सकते हैं। हम लोग को जो एरिया बनेगा वो यहाँ पे आसपास एरिया बनेगा, जो कि मैं लेवल बोलता हूँ कि 22,164 के आसपास ये हम लोग का एक एरिया बन सकता है। लाइक यहाँ से एक बाइंग क्रिएट हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करता हूँ तो मेरा ये एरिया बनता है निफ्टी 50 में। सेम गोज़ फॉर निफ्टी बैंक, सेम गोज़ फॉर सेंसेक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग का पेशेंस है वेट करने का तो
हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप शॉर्टिंग के लिए प्लान कर सकते हो, बट वो भी मैं आपको एक अच्छा लेवल पे ही शॉर्टिंग करने का एक कहूँगा कि भाई अच्छा लेवल देख के ही शॉर्ट करो। बट एज अ स्विंग ट्रेडर हम लोग को तो यहाँ पे पावर नहीं दिया जाता शॉर्टिंग के लिए। अगर आप शॉर्टिंग कर सकते हो तो एफएनओ में कर सकते हो, इक्विटी पे आप नहीं कर सकते, जो कि वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। तो अभी तक का हम लोग को इसी लेवल का ही वेट करना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा इसके पास्ट प्राइस एक्शन की बात करें, जैसे कि मैं 3 मंथ्स की अगर हम बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3 मंथ्स का जब यहाँ पे इस प्राइस एक्शन पे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने सेम, मतलब अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, पूरा सेम टू सेम पिक्चर, एकदम दिमाग ख़राब कर देने वाला सिचुएशन था यहाँ पे, राइट। तो इसको मैं डेली पे आपको दिखाता हूँ। हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए मैं फायर्स पे सारी चीज़ें एनालिसिस कर रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा होगा कि अक्टूबर मंथ में डाउन आया, ठीक है, नवंबर मंथ में डाउन आया, दिसंबर मंथ में भी डाउन आया, अगेन एक दिसंबर मंथ से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अभी जैसे सिनेरियो रिपीट हो रहा है ना, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। अभी पैनिक होने वाली सिचुएशन वो चीज़ है नहीं, बस आपको वेट करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब दिसंबर में थोड़ा सा बाइंग आएगा, फिर ये वाला एरिया को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा, इस सारे लेवल को ब्रेक करेगा, फिर एक प्रॉपर इस वाले एरिया को हिट करेगा, फिर आप यहाँ पे देखोगे ना जो भी हायर टॉप के लेवल है वहाँ से एक सेलिंग आ रहा है, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पे ये सब कुछ धीरे 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 जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, प्राइस देखिए जब प्रॉपर इस वाले बॉटम एरिया पे जैसे ही हिट किया, अभी आप यहाँ से जो बाइंग देख रहे हो ना, ये जो एरिया है इसको बस थोड़ा दिन रोकने का काम किया और बैक टू बैक आप देखोगे कितना अच्छा मूव किया, ठीक है, कितना अच्छा मूव किया। तो ये जो फेज़ हम लोग का चल रहा है ना, ये सेम फेज़ यहाँ पे भी चल रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ आप खुद एक बार चार्ट में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें आपके आँखों के सामने क्लियर हो जाएगा, आपको घबराने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसको मैं आपको वीकली पे भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो प्रॉपर एरिया हम लोगों ने अभी जो ग्रीन कलर का मार्क किया ना, प्रॉपर यहीं पे जैसे ही प्राइस हिट किया, यहाँ से ही उसके बाद एक अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो एरिया है ना, इसमें भी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल ही, मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसा कैंडल आपने फॉर्मेशन देखा है क्या? मतलब यहाँ पे इतना देखो, यहाँ पे हम लोग इतना नीचे आ गए, ठीक है, कोविड वाले तक के हम लोग पहुँच गए, जब कोविड वाले सिचुएशन हुआ था यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इस तरह का कैंडल कभी आपने देखा है क्या? मतलब एक अजीब सा कैंडल ही बना के रखा है निफ्टी 50 में। बट इस चीज़ को ज़रूर आप फोकस में रखिएगा कि हो क्या रहा है, वरना हम लोग के लिए जो नेक्स्ट एरिया है वो तो 20,000 एरिया ही बनेगा, ठीक है। इसमें तो यही कैंडल ना मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, इसीलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा हूँ कि ये जो लेवल है रुकेगा कि नहीं रुकेगा। क्योंकि पिछले प्राइस एक्शन जो भी अगर निफ्टी 50 में देखे, साला ऐसा कैंडल कभी बनाया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यही पहला कैंडल ऐसा बनाया है कि इसको मैं क्या कंसिडर करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। जो कि अगर मान लो ये भी ब्रेक करता है ना, तो हमारे लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल ये 20,000 का बनेगा, जो कि वहाँ पे मैं पूरा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि प्राइस यहीं से ही रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में दीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। निफ्टी बैंक में भी सेम चीज़, ये देख रहे हो ना, इस तरीके का कैंडल देख के मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद मतलब खुद समझ नहीं आ रहा है मैं आपको क्या समझाऊँ, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इसको डेली में देखोगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा कि ये कह रहा सपोर्ट एरिया बनता है, तो प्राइस हम लोग को लगता है कि यहाँ से जो मैं आप देख सकते हो ना 47,453 के अराउंड, यहाँ से एक प्रॉपर रिवर्सल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वही सेम कंसेप्ट लगाऊंगा कि जो प्राइस यहाँ से एक ऑल टाइम हाई लेके गया था, यहीं पे जब प्राइस ने आया था इसको ऑल टाइम हाई क्यों नहीं ब्रेक किया। मतलब अगर आप एसएमसी थ्योरी को भी थोड़ा सा समझोगे ना चीज़ों को, कि यहाँ पे हायर हाई वाले कंसेप्ट क्यों काम नहीं कर रहे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा,
राइट। सो ये चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन के साइड देखने को मिल जाए और अगेन इसको ब्रेक कर दे, प्रॉपर इस लेवल का वेट करे और इस लेवल से यहाँ से रिवर्स कर दे। सेंसेक्स में भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सेंसेक्स की अगर हम बात करें 73,129 के अराउंड, जो कि अब इस वाले लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप ऐसे इस पिक्चर को ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो सेक्टर वगैरह है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑटो तो डूबा हुआ है और डूबेगा, राइट। फिर निफ्टी में भी सेम, जैसे बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर था वैसे ही सेम है। इसको थोड़ा सा वेट करेंगे इस वाले लेवल का, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई भी लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एफएमसीजी वाले थोड़ा सा साइडवेज कर सकते हैं मुझे जो लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भी प्रॉपर एक बाइंग आया था बट उतना अच्छा बाइंग नहीं आया। इस छोटा सा लेवल को हिट किया, प्राइस डाउन आ गया, मतलब कहीं ना कहीं अभी सेलिंग काम चल रहा है, बायर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रुकना पड़ेगा, ठीक है। एफएमसीजी हो गया। और हेल्थ, यहाँ पे अगर आप देखोगे हेल्थ वाले में भी थोड़ा सा सेम चीज़ें साइडवेज चल रही है काफ़ी टाइम से। और आईटी वाले को अगर आप देखोगे, यहाँ पे बैक टू बैक ये हाई ही मार रहा है, तो इसको भी उतना खास नहीं लग रहा, बट आप इसको रेडार पे रख सकते हो। मीडिया से तो दूर ही रहना बेटर है, क्योंकि वो कुछ भी अभी खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमें तो लगा था मीडिया एक अच्छा सेक्टर बन सकता है, बट वो भी काफ़ी दिन से लटका के रखा है। और साथ ही साथ निफ्टी मेटल का भी मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा, वेट कर लीजिएगा, कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी जो अभी हम लोगों ने हेल्थ केयर का देखा, वो सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी वेट करने के लिए ही बोलूँगा। प्राइवेट बैंक में भी सेम पिक्चर बन रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। पीएसयू बैंक भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि 5,900 अगर लेवल आता है तो उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। 5,900 6,000 पकड़ लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और रियल्टी भी एक बार देख लेते हैं। रियल्टी प्रॉपर इस वाले हाई से आप देख सकते हो, प्रॉपर इस वाले हाई से सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। अरे भाई मार्क क्यों नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाए, मार्केट का सपोर्ट ले जाए, फिर उसके बाद हम लोग स्टॉक्स को भी प्लान करेंगे, सेक्टर को भी प्लान करेंगे। बट अभी थोड़ा सा रुकने का ही मैं आपको कहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस किया सेक्टर के बारे में, कि कहाँ पे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, कि क्या यहाँ से ये रुक सकता है या नहीं रुक सकता है, कि नहीं रुकेगा, क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे अपने आप को सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो सवाल भी अपने आप से ही पूछे, आपको आंसर, इसका जवाब भी अपने आप से ही मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस किया है, और इस तरीके का लर्निंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।